कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर का वास्तु पूर्णतः संतुलित है, उसके बाद भी वास्तु से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बनते हुए कार्य बिगड़ जाते हैं, कार्य करने का मन ही नहीं करता। कई तरह की बातें हो सकती है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज के अंक में हम बात करेंगे वास्तु में मुख्य द्वार कितना इम्पोर्टेंट है। अक्सर लोग मुख्य द्वार के चयन में किस प्रकार से गलतियां कर बैठते हैं। उन्हें लगता है कि उनके घर का वास्तु बिल्कुल सही है, मुख्य द्वार बिल्कुल सही पोजीशन पर है। परंतु क्या आप जानते हैं कि वास्तु में मुख्य द्वार का चुनाव हम 32 पद के अनुसार करते हैं। आइए इसे हम समझने का प्रयास करते हैं कि आपसे चूक कहाँ होती है। 90% लोग इस मामले में गलतियां कर बैठते हैं। आपका घर का कंस्ट्रक्शन कैसा भी हो, चाहे ऐसा हो या फिर हो सकता है कि आपके घर का कंस्ट्रक्शन ऐसा हो, और जब हम इस पिक्चर की बात करें तो इसमें मुख्य द्वार आपको कहाँ दिख रहा है। आप कहेंगे कि ये मुख्य द्वार है, बिल्कुल इस घर का मुख्य द्वार यहीं पर है। और दिशा की हम बात करें तो ये पूर्व दिशा है, ये उत्तर है, ये पश्चिम है और दक्षिण है। हम जानते हैं कि पूर्व दिशा में मुख्य द्वार 3 पद पर सही होता है। पहला पद है जयंत का पद, दूसरा इंद्र का, तीसरा सूर्य या महेंद्र का पद। इन 3 पदों पर यदि आप मुख्य द्वार लेते हैं, मैं थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूँ पुराने चीज़ों का। ऐसे तो मुख्य द्वार पर कई बात हमने वीडियो में बताया है। आपके पूर्व दिशा की चौड़ाई जितनी भी हो, जब हम चौड़ाई की बात करते हैं तो आप इसे यहाँ तक मेजरमेंट करें, यहाँ तक जितनी भी हो उसे 9 बराबर भागों में बांट दें और आपको द्वार का चयन किया जाना चाहिए उसी के अनुसार। अब आइए हम देखते हैं कि मुख्य द्वार का चयन करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि घर में एक केंद्र निकाल लेते हैं। सामान्य तौर पर मैं बात करता हूँ और लोगों से त्रुटियां यही हो जाती है। वो क्या करते हैं, घर का एक केंद्र तय कर लेते हैं कि ये हमारे घर का केंद्र है, ये घर का केंद्र है। अब वो केंद्र से मेजरमेंट करने लगते हैं कि मुख्य द्वार कहाँ आएगा, और वो अक्सर ये मेजरमेंट करते हैं कि ये हमारा, ये जब हम मेजरमेंट में लेंगे तो मान के चलते हैं कि ये हमारा आ रहा है पद, इस प्रकार से पद का विन्यास आ रहा है, इस प्रकार से पद का विन्यास आ रहा है मेजरमेंट पे। तो हमें लगता है कि मुख्य द्वार तो हमारा सही है। ये देखिए, कई बार ये देखिए, मान लिया जाए ये आपका आ रहा था, ये मैं पूर्व दिशा मान लेता हूँ, ये मान लेता हूँ कि आपका ये तीसरा पद था, ये चौथा पद और ये 5वां पद। तो ये जयंत, ये इंद्र या और ये महेंद्र, एक तरीके से देखें तो आपका मुख्य द्वार ये बिल्कुल सही पोजीशन पर है। परंतु क्या वास्तविकता में महेंद्र, इंद्र और जयंत का पद यहाँ पर है? थोड़ी गंभीरता से विचार करें। मुख्य द्वार आपका सही तब होता जब आपके घर में, आपकी घर की बनावट इससे प्रमुख है, ऐसी होती तो मैं मान लेता कि ये मुख्य द्वार यहाँ है तो ये सही स्थान पर है, यहाँ है तो सही स्थान पर है, यहाँ है तो सही स्थान पर है। ये चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंस हो सकती है आपके आकार के अनुसार, मैं केवल एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। परंतु जब हम इस घर की बनावट को देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान दें, इस घर की बनावट को देख रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये मुख्य द्वार सही स्थान पे है। परंतु जब हम पद का विन्यास करेंगे तो पद के विन्यास के अनुसार 32 पद का स्थान करीब करीब, मैं अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ, ये आपके घर की लंबाई चौड़ाई पर निर्भर करेगी, इस प्रकार से आउटर सरफेस पर होता है। 32 देवता आपके घर में इस प्रकार से अलग अलग पद पर बैठते हैं। जैसे यहाँ पर बैठे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये 9 देवता पूर्व दिशा में अलग अलग पद पर बैठे हुए हैं, अलग अलग पद पे। शास्त्र कहता है कि आपके इस पद पर द्वार बना है, इस पद पर द्वार बना है, इस पद पे द्वार बना है, तो वो सही है। परंतु जब हम इस पद की गणना करते हैं
तो ये पद कहाँ आ जाएगा? ये पद आपका चला जाता है केंद्र में, ब्रह्म स्थान में चला जाएगा। ये पद चला जाएगा आपके ब्रह्म स्थान में। ये टोटल आपके घर में कुल कितने पद होते हैं? 81। ये ध्यान में रखें, टोटल होते हैं 81 पद और ब्रह्म स्थान में आता है कुल 9 पद। ये 9 पद आते हैं। अब हम इस प्रकार से देखें तो इस 9 पद के अंतर्गत आपका जो घर का मुख्य द्वार है ये कहाँ आ जा रहा है? ब्रह्म स्थान में आ जा रहा है, जो कि वास्तु के अनुरूप नहीं माना जाता है। तो त्रुटियां यहाँ होती है, लोगों को लगता है कि उनका वास्तु सही है। कई बार हो सकता है कि आपके घर की बनावट के अनुसार आपकी मुख्य द्वार यहाँ आती हो, ये भी हो सकता है यहाँ आती हो, फिर भी लोग कहेंगे कि हमारा मुख्य द्वार सही है। परंतु जब पद की गणना पर हम देखेंगे तो पद की गणना यहाँ तक आ ही नहीं रही है। ये निर्भर करेगी इसकी लंबाई पर। यह लंबाई यदि 60 से 70 फीट हो जाती है, मैं मान लेता हूँ कि ये 60 से 70 फीट हो जाती है, तो आपके जो घर की एक पद की मेजरमेंट होगी वो इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई के पर निर्भर करेगा। उसे हम 9 बराबर भागों में बांट देंगे तो इसकी लंबाई चौड़ाई का प्रत्येक वर्ग हमें प्राप्त होता है। तो उस प्रकार से देख ले तो ये पता चलेगा कि 6x4 या 6x5 फीट का एक एक वर्ग आ रहा है। जो वर्ग बाहर वाले सरफेस पे रह जाते हैं और मुख्य द्वार हमारा अंदर है, तो हमारा मुख्य द्वार क्या होता है कि सही पद पर नहीं आके उसके अंदर वाले पद पर चले आता है। जैसे पूर्व दिशा में यहाँ पर मुख्य द्वार ना होके यहाँ आता है तो पता चलेगा कि यहाँ अर्यमा नामक देवता के 3 पद होते हैं। उन्हीं 3 पदों पर ये मुख्य द्वार आ रहा है, ना कि आपके इंद्र और जयंत पे आ रहा है। तो हम जब भी मुख्य द्वार का निर्माण करें तो कुछ चीज़ों का हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि वो वास्तविक में किस पद पे जा रहे हैं, किस देवता पद पर जा रहे हैं, उसके अनुसार शुभ एवं अशुभ फल बताया गया है। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे हम। धन्यवाद।